Hello everyone, welcome back to Nagdarida Learning Hub. Today we are going to start our new lecture. This lecture is lecture 5 of Assembly Language Programming. तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं एड्रेसिंग मोड्स की। कौन कौन से एड्रेसिंग मोड होते हैं वो देख लेंगे ब्रीफली। तो जल्दी से मैं ओपन कर लेता हूँ अपना EMU 8086 कंपाइलर। तो ये विंडो स्क्रीन आपके सामने शो होगी। हम जल्दी से अपना कंसोल रेडी कर लेते हैं। .model_small .data .code। अभी सबसे पहले मैं आपको एक प्रीवियस कंसेप्ट देता चलूँ जो कि लास्ट वीडियो के अंदर लेक्चर 4 के अंदर मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से। एक्सचेंज के फंक्शन के अंदर क्या होता था, हमारी स्वैपिंग होती थी। तो मैं आप लोगों को एक और वे बताने वाला हूँ स्वैपिंग का, जो कि हटके होगा। अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि आपके पास अगर एक्सचेंज की बिल्ट इन की नहीं है या बिल्ट इन कमांड नहीं है आपके पास, तो देन आप किस तरह से स्वैपिंग करवा सकते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो लेट्स सपोज मैं 2 रजिस्टर ले लेता हूँ। मेरे पास 2 रजिस्टर के अंदर डाटा स्टोर है। 2 रजिस्टर में पहले आपको डिफाइन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से होंगे। मैं सिंपली लिखता हूँ मूव AX के अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ कोई वैल्यू रैंडमली। मैं सपोज स्टोर करवा देता हूँ 02 हेक्सा के अंदर, और देन मैं मूव करवा देता हूँ BX के अंदर 04 हेक्सा में। अब मेरे पास ये 2 वैल्यूज आ गई हैं, एक में 2 है एक में 4 है। अब आप देख सकते हैं कि AX के अंदर मेरे पास 2 पड़ा हुआ है और BX के अंदर मेरे पास 4 पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक लॉजिक बिल्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह से आप BX का डाटा AX के अंदर मूव करवाएंगे, AX का डाटा BX के अंदर मूव करवाएंगे। तो दिस इज़ वेरी सिंपल वे। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, अगर तो वो आप लोग यूज़ कर लो तो देन हम बहुत ज़्यादा ईजीली कर सकते हैं। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप सोच लें, देन हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप लोगों ने सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी सोचा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम यहाँ पे एक ऐसा ट्रिक कर सकते हैं कि हमारे पास एक अलग से रजिस्टर पड़ा हो जिसके अंदर हम इनमें से एक वैल्यू वहाँ पे स्टोर करवा दें, देन दूसरी वैल्यू आपस में स्वैप करवा के तो दोबारा से वो वाली वैल्यू कॉल कर लें। तो इसको करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। आप इसे स्टैक से भी कर सकते हैं या सिंपली कोई रजिस्टर लेके कर सकते हैं। तो मैं सिंपल एक रजिस्टर लेने वाला हूँ। मैं ले लेता हूँ DX का रजिस्टर। DX के रजिस्टर के अंदर मैं स्टोर करवा लेता हूँ AX। अब AX जो है वो मेरा मूव कर जाएगा DX के अंदर। अब आपको पता है कि मेरी AX की स्पेस फ्री हो चुकी है। अब मैं करवा देता हूँ मूव AX के अंदर BX, यानी कि हमारे पास जो AX का डाटा था वो मैंने स्टोर करवा लिया DX के अंदर। DX हमारे पास एक अलग से वेरिएबल पड़ा हुआ है, एक अलग से रजिस्टर पड़ा हुआ है जो कि हमारा फ्री है। उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी है। अब मैं AX के अंदर कुछ भी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ जो मुझे चाहिए है। तो मैं BX की वैल्यू AX के अंदर मूव करवा देता हूँ। अब होगा क्या कि BX की वैल्यू उठ के AX के अंदर चली जाएगी, लेकिन ऑटोमेटिकली आपको पता है कि BX के अंदर हमारे पास ऑलरेडी उसकी कॉपी पड़ी होगी, यानी वो कॉपी करता है मूव जब करता है। तो हमारे पास BX के अंदर भी 4 ही पड़ा होगा और AX के अंदर भी 4 ही पड़ा होगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में कह देता हूँ उसे कि मूव कर दे BX के अंदर DX। DX के अंदर क्या पड़ा हुआ था, जो AX की वैल्यू थी, AX की वैल्यू 2 थी, तो ऑब्वियसली सी बात है 2 हमारा BX के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो आप लोग इस फंक्शन को कॉल करने के बाद देख सकते हैं पूरा जब हम रन करेंगे इमोलेट करके कि हमारा AX का डाटा BX में जा चुका होगा और BX का डाटा AX में जा चुका होगा। और अगर आपने दोबारा से DX को खाली भी करना है तो देन हम उसके लिए लिख देते हैं DX के अंदर मूव करवा दे 0H। तो 0H मूव करवाने से आपका डाटा जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। तो मैं इसे इमोलेट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितना सिंपल वे से हम काम कर सकते हैं। तो देखें, अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप इमोलेट करता हूँ सिंगल स्टेप से। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास AX के अंदर 2 स्टोर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास BX के अंदर 4 जा चुका है। उसके बाद अब आपने DX को भी छोड़ दें, हमारा आपने देखना है कि AX का डाटा किस तरह से BX के अंदर जाता है। AX में 2 है, BX में 4 है। तो अब हम इसे रन करते हैं तो देखें आप, AX के अंदर हमारा 4 आ चुका है, BX के अंदर हमारा 2 आ चुका है। तो अगर आप यहाँ से भी विजुअलाइजेशन करें तो AX के अंदर 2 था, BX के अंदर 4 था, हमारा ये वेरिएबल स्वैप हो चुका है इन द वेरी सिंपल वे। तो ये एक लॉजिक बिल्डिंग है जिससे आप नॉर्मली कोई भी फंक्शन बना सकते हैं खुद से।
अगर आपके पास कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं पड़ा हुआ देन कोई इशू नहीं है, हम अपने से खुद से प्री डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, बेसिक से जब पढ़ रहे हैं तो हमें हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से वर्किंग कर रही है बैकएंड के ऊपर। आप सेम काम यहाँ पे स्टैक के साथ भी करवा सकते हैं कि जो आपने वैल्यू वहाँ से स्वैप करवानी थी उसको कॉपी करते और स्टैक में पुश करवा देते। स्टैक से जब हमें स्वैपिंग हो जाती तो देन हम वहाँ से कॉल कर लेते। तो ये एक वे हो सकता था। इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं काम करने के। ये बिल्कुल एक छोटा सा फंक्शन था जो कि मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा कि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह से एक्चुअली बेसिक फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं। तो आई होप सो कि ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास एक फंक्शन यूज़ होता है, प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन आता है EMU 8086 के अंदर जिसका नाम है लोड इफेक्टिव एड्रेस। लोड इफेक्टिव एड्रेस क्या करता है? ये भी एक एड्रेसिंग मोड के लिए ही यूज होता है। लोड इफेक्टिव एड्रेस जो है वो आपका यूज होता है कि आपने कोई एड्रेस लोड करवाना हो किसी रजिस्टर के अंदर। इन द सिंपल वे इसकी यही डेफिनेशन हो सकती है। तो मैं कहता हूँ मेरे पास एक मेमोरी पड़ी हुई है, उस मेमोरी का एड्रेस मैंने फाइंड करना है। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए एड्रेस जो है वो बिल्कुल नई चीज़ होगी, तो मैं उन स्टूडेंट के लिए ये बताना चाहूँगा कि वो एक पॉइंटर होते हैं, किसी भी बॉक्स के बैकएंड के ऊपर आपका एक एड्रेस स्टोर होता है। यानी अगर आपकी मेमोरी को मैं विजुअलाइज करवा के दिखाऊं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी दिखाया होगा, मैं सिंपली यहाँ से इसे इमुलेट करूंगा ना, तो ये भी हमारे पास मेमोरी व्यू है, लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास जो व्यू है वो मेमोरी व्यू खुलता है। आप उसमें देखें जाके कि हमारे पास ये इस तरह से बॉक्सेस की फॉर्म में डाटा पड़ा होता है। अगर आप इसके बॉक्स क्रिएट करें तो ये आप लोगों को कुछ टेबल टाइप डिस्प्ले हो रहा होगा। तो ये टेबल के अंदर आपका एक्चुअली डाटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। तो अब होता क्या है कि हमारे पास जो हर एक टेबल के अंदर एक एक बॉक्स है, मीन्स टू से दैट कि हमारे पास ये बॉक्स 1 है, इसको मैं ये बॉक्स 1 कह देता हूँ, इसको मैं बॉक्स 2 कह देता हूँ, इसको मैं बॉक्स 3 कह देता हूँ। हर एक बॉक्स का स्पेसिफिकली एक एक एड्रेस होगा उसके बैकएंड पे। उस एड्रेस की खासियत क्या है कि वो एक कॉलिंग मेथड है, यानी हर एक बॉक्स को कॉल करने के लिए उसका एक नाम दिया गया है जो कि हमें फ्रंट एंड पे शो नहीं हो रहा होता, वो बैक एंड के अंदर मेमोरी के अंदर यूज़ हो रहा होता है। इवन दो कि आप हायर लैंग्वेज के अंदर भी जब काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे भी आपको ये वाले एड्रेसेस नज़र नहीं आ रहे होते। आप उनमें काम तो कर रहे होते हो, आपको पता तो होता है कि मेमोरी के अंदर डाटा जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता होता कि किस तरह से जा रहा है और कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है। तो असेंबली लैंग्वेज का यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से विजुअलाइजेशन हो जाती है कि किस तरह से आपका डाटा स्टोर हो रहा है मेमोरी के अंदर। तो अब इसका जो एड्रेस है वो क्या होगा? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन कि एड्रेस हमारा होगा क्या जो बैकएंड पे स्टोर हो रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इसका जो एड्रेस होता है वो कुछ इस तरह से आपका स्टोर होता है। ये देखें 07100, ये एक हेक्साडेसिमल के अंदर आपका एड्रेस स्टोर है जो कि बैक एंड पे मेमोरी का एक बॉक्स का एड्रेस होता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसका आप एड्रेस देखें वो एक पॉइंट आगे मूव कर गया है। तो अब मैं अगले पे जाता हूं तो वो एक और पॉइंट मूव कर जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप जो मेमोरी पड़ी होती है उसका एड्रेस जो है वो आपका स्टेप बाय स्टेप ही पड़ा होता है। तो अगर आप लोगों को अब मेमोरी में कुछ डाटा स्टोर करवाना है, लेट्स सपोज मेरे पास 100 एंट्रीज हैं, मैंने 100 एंट्रीज करनी है, तो अब मैं क्या करूंगा कि 1 बाय 1 हर एक एड्रेस को कॉल करूंगा? नहीं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप किसी भी एक बॉक्स का एड्रेस आप फाइंड कर लो। अगर आप लोगों को एक किसी बॉक्स का एड्रेस मिल जाएगा तो देन आप उसके रिलेटिव, उसके नज़दीकी करीबी जो लोग होंगे आप उनका भी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली भी अगर हम जनरल व्यू में एग्जांपल लें तो अगर हमारे घर का एड्रेस किसी को पता चल जाता है तो देन उसे हमारे जो नेटिव्स हैं उनका भी ऑटोमेटिकली उसे आइडिया हो जाएगा उनके एड्रेसेस का। तो सेम यही वाली अप्रोच यहाँ पे भी यूज़ होती है कि आपका अगर एक एड्रेस आपको मिल जाता है तो देन आपके पास मल्टीपल लोगों के एड्रेस आपको मिल सकते हैं, मल्टीपल बॉक्सेस के एड्रेस मिल सकते हैं। आई थिंक सो कि मैं काफ़ी ज़्यादा डीपली चला गया हूँ। एक्चुअली ये टॉपिक से थोड़ा सा हटके था, लेकिन बताना मैंने ज़रूरी आप लोगों को इसलिए समझा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देख रहे हैं। तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जब तक समझ नहीं आएगी तो देन हम मूव ऑन नहीं कर सकते। तो आई थिंक सो कि ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। अब हम जल्दी से चलते हैं लोड इफेक्टिव एड्रेस पे। अब लोड इफेक्टिव एड्रेस हमारा करता क्या है? हर एक बॉक्स के पीछे जो एड्रेस पड़ा हुआ है मेमोरी के अंदर, वो वाला एड्रेस आपने कॉल करना है सिंपल कोडिंग के थ्रू। अभी तो हमने विजुअलाइज कर लिया कि एड्रेस ये पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि मैं कहता हूँ मैंने वो वाला एड्रेस कॉल करके अपने पास स्टोर करवाना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है?
मेरे पास सिंपल सा ये ऑप्शन है कि मैं लिखूँ यहाँ पे लोड इफेक्टिव एड्रेस, ली के नाम से यहाँ पे पड़ा होता है LEA, लोड इफेक्टिव एड्रेस, और देन आप उसके अंदर कोई रजिस्टर दे दें जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवानी है। तो आपको पता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन हमारे पास होनी चाहिए, तो डेस्टिनेशन हमारे पास पड़ी हुई है AX के अंदर हमारा डाटा जाना है। अब जाना क्या डाटा है वो आप लोग देख लें। हमारे पास जो सोर्स होता है वो आपको पता है हमेशा राइट साइड पे होता है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपली एड्रेस ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी एक इशू है कि एड्रेस जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ, आप लोगों को मैंने विजुअलाइज करवा दिया, लेकिन वो सिर्फ एक बॉक्स की मेमोरी थी। मेमोरी के अंदर 4 बॉक्सेस होते हैं। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं आप लोगों को विंडो स्क्रीन पे करके भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास टोटल जो मेमोरी होती है उसके 4 सेगमेंट क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट डे में बताया था कि डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये 4 सेगमेंट यूज होते हैं। इन 4 सेगमेंट्स के अंदर आपकी मेमोरी पड़ी होती है। अब हर एक सेगमेंट जो है वो उसका अलग अलग स्पेसिफिकली पर्पस है कि किस पर्पस के लिए यूज होता है। नॉर्मली हम DS यूज कर रहे होते हैं डाटा सेगमेंट, जिसके अंदर हमारा नॉर्मल सारा डाटा पड़ा होता है। अब मैं कहता हूं कि डाटा सेगमेंट के किसी एक एड्रेस पे जाके वैल्यू जो पड़ी हुई है वो वाली हमें स्टोर करवा दे, या उसका एड्रेस स्टोर करवा दे। तो अभी हम लोड इफेक्टिव एड्रेस से उसका एड्रेस स्टोर करवाने वाले हैं, तो मैं लिखता हूँ सिंपली DS के अंदर जाके उसके किसी नंबर पे स्पेसिफिकली जो एड्रेस पड़ा है वो हमें लोड करवा दे। तो अब मैं उसके 001 हेक्सा पे जाता हूँ, उस हेक्सा एड्रेस पे जाके जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हमें लोड करवा दे। तो अब मैं इसे इमुलेट करके देख लेता हूँ। हम इसे सिंगल स्टेप से रन करेंगे, सिंपली इसे रन करते जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो है वो लाइन वहां तक पहुंची नहीं है एग्जीक्यूट होते होते, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूं। तो अब इसके रन होने के बाद हमारा क्या होगा, हमारे AX के अंदर वैल्यू आनी चाहिए। AX के अंदर आप देखें तो हमारे पास 01 आ चुका है। 01 एक्चुअली जो है ये यही वाला आके स्टोर हो गया है, क्योंकि हमारी जो एड्रेस था वो 01 ही था, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं था। आई थिंक सो कि आप लोगों को ये वाली चीज़ भी प्रॉपर तरीके से क्लियर समझ आ गई होगी कि लोड इफेक्टिव एड्रेस किस तरह से वर्किंग करता है। मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकली काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सारा समझा दिया है स्टेप बाय स्टेप। अगर फिर भी किसी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आती देन यू कैन कमेंट। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।